Hello friends, today's topic is obesity and cortisol. Cortisol is a stress hormone. So friends, do you have pot-like belly? Are you getting obese in the region of abdomen? Is it due to cortisol? So let us know about it. So friends, क्या आप लोग मोटापा की समस्या से जूझ रहे हो? पेट में चर्बी जम रही है? तो चलिए जानते हैं ये किस वजह से हो रहा है और इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और इसका कॉर्टिसोल हार्मोन से क्या संबंध है। कॉर्टिसोल इज अ हार्मोन secreted by adrenal gland which is situated above kidney. फ्रेंड्स, कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ये किडनी के ऊपर रहता है, इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। द लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल इन ब्लड स्ट्रीम आर हाईएस्ट इन द मॉर्निंग एंड लोएस्ट अराउंड द मिडनाइट। ये जो कॉर्टिसोल है इसका लेवल अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा रहता है और मिडनाइट में सबसे कम रहता है। सो लेट अस नो अबाउट नॉर्मल फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल के फंक्शंस क्या है? इट मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। स्टिमुलेट्स फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। स्टिमुलेट्स इंसुलिन रिलीज, इंसुलिन के रिलीज में हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, ये था नॉर्मल कॉर्टिसोल क्या है, कहाँ से रिलीज होता है, इसका नॉर्मल फंक्शंस क्या है, ये सब कुछ था नॉर्मल। सो लेट अस नो अबाउट व्हाट कॉजेस हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। किस वजह से कॉर्टिसोल का लेवल बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में बढ़ता है? स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, इट कैन बी अ फिजिकल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। सो फ्रेंड्स, स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ की वजह से स्ट्रेस होता है, लाइक भारी चीज़ों को उठाना या फिर बहुत ज़्यादा काम करना, ऐसी चीज़ों से फिजिकल स्ट्रेस होता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का मतलब है पर्सन किसी वजह से चिंता में होगा या फिर किसी वजह से सैडनेस होगी या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगा या फिर झगड़ा होगा, ऐसे चीज़ों से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ता है। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज। प्रेगनेंसी के टाइम पर कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होता है। स्लीप डिप्राइवेशन, if you are not sleeping properly then it will increase cortisol levels. अगर आप 6 से 8 घंटे तक ठीक से सो नहीं पाते हो तो कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है। बैड हैबिट्स लाइक अल्कोहलिक इंटेक, सिगरेट स्मोकिंग and intake of caffeine causes increase in cortisol level. Bad habits जैसे शराब को पीना और सिगरेट स्मोकिंग और कॉफ़ी को ज़्यादा पीने से cortisol लेवल इंक्रीज हो जाता है। पेन एंड इन्फ्लेमेशन, कुछ डिसीज़ेस रहते हैं जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इन डिसीज़ेस में कंटिन्यूसली पेन रहता है और इन्फ्लेमेशन होते रहता है। सो इन चीज़ों में कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होता है। सो फ्रेंड्स, लेट अस नो व्हाट हैपेंस व्हेन कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीजेस।
कॉर्टिजोल लेवल इंक्रीज होने पर ऐसा क्या होता है जिससे मोटापा होता है? फर्स्ट, cortisol level increases. This causes increase in insulin levels. As insulin level increases, blood sugar level drops. Drop in blood sugar level increases appetite with preference to energy dense food. Energy dense food means the food which is rich in fats, sugars and carbohydrates. It causes redistribution of white adipose tissue to the abdominal region. This results in abdominal obesity. So friends, पहले कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसके वजह से इंसुलिन का लेवल भी इंक्रीज होता है. जैसे इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होता है, ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है. जैसे ही ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होता है तो पर्सन को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, और वो भी ऐसी चीज़ों के लिए भूख होती है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट, शुगर और कार्बोहाइड्रेट होता है, और ज़्यादा खाने की वजह से पेट के ऊपर पूरा चर्बी जम जाती है. सो ये था कॉर्टिसोल के वजह से कैसे पेट के ऊपर चर्बी आ जाती है. So, let us know about complications. Cushing's syndrome. Chronic increase in cortisol level causes Cushing's syndrome. अगर chronically cortisol level increase होते रहेगा तो Cushing's syndrome हो सकता है. High blood pressure मतलब BP increase हो सकती है. Diabetes, ज़्यादा खाने की वजह से डायबिटीज़ हो सकता है. हार्ट डिसीजेस एंड इवन यू कैन डेवलप स्ट्रोक. हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं और इवन स्ट्रोक भी हो सकता है. चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में. सो फ्रेंड्स, लेट्स नो अबाउट द मैनेजमेंट. सो फर्स्ट इज सॉल्व योर स्ट्रेसेस. If you have any kind of worry or sadness or anger, or you have any quarrel or any kind of financial problems, then sit and discuss with your family or discuss with your friends. Share your feelings. जिस वजह से आप स्ट्रेस में हो, जैसे कोई क्वारल होगा या फिर कोई चिंता होगी या फिर आप सैड होगे या फिर एंग्री होगे या फिर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए. बैठ के अपने फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए. कल्टिवेट हैबिट्स लाइक लिसनिंग टू द म्यूज़िक, रीडिंग एंड प्रेइंग. ऐसे हैबिट्स को बनाइए जिसमें आपको अच्छा लगे, जैसे म्यूज़िक को सुनना, कुछ भी पढ़ना या फिर प्रेयर करना. इन चीज़ों में आपको मेंटल पीस मिलता है. इससे आपका कॉर्टिसोल लेवल कंट्रोल में आ सकता है. एक्सरसाइज टू बर्न योर कैलोरीज एटलीस्ट 20 minutes a day, 3 to 5 days a week. But too much of exercise can cause stress and again there will be raising cortisol level. फ्रेंड्स, मोटापा घटाने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और वो भी 20 minutes इन अ डे. एक दिन में 20 minutes करना पड़ेगा और हफ्ते में 3 से 5 दिन तक करना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो फिर से स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा और इस वजह से कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो सकता है. डू योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग. और आप मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हो. ईट बैलेंस्ड डाइट. ईट फूड विच इज़ रिच इन vitamins, vitamin B complex, vitamin C and also calcium and magnesium. These things help in balancing the effect of cortisol. ऐसे फूड्स को खाना है जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होगा, विटामिन सी होगा और कैल्शियम होगा और मैग्नीशियम होगा. ये सारी चीज़ें
कॉर्टिसोल लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। गेट इनफ स्लीप 8 to 9 आवर्स पर डे। दिन में 8 से 9 घंटे तक सोना है। अगर आप ठीक से नहीं सोगे तो फिर से कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा और कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होने की वजह से भूख लगने लगेगी। अवॉइड अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग एंड कॉफिन्स। अल्कोहल पीना और सिगरेट स्मोकिंग और कॉफीन को अवॉइड करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आजकल ना वुमेन से सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कहते रहते हैं कि मेरा पेट आ रहा है, पेट आ रहा है। सो अगर आप लोग अपने स्ट्रेसेस को ख़त्म कर दोगे और जो थोड़ा सा वर्कआउट करोगे, एक्सरसाइज करोगे और नींद पूरी करोगे और थोड़ा डाइट को मेंटेन करोगे तो अपने आप ओबेसिटी ख़त्म हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।